हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वैसे तो मैंने कल रात को ही आप लोगों को बता दिया था कि किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है, लेकिन आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा डेटा जो है अपडेट करता रहता है। मैंने आपको बताया था कि 90.58% के करीब वोटिंग हुई है। रात को बढ़कर ये डेटा हो गया दोस्तों 92.5% से भी ज्यादा। वैसे तो आप कई सारे यूट्यूब चैनल पर देख ही चुके होंगे कि किस जिले में कितनी कितनी जो है वोटिंग हुई है। और मैंने तो आपको लगभग सीटों का भी अंदाजा बता दिया था कि अब बढ़कर कितनी सीटें होने जा रही हैं बीजेपी की और टीएमसी की। जो लेटेस्ट आंकड़ा है ना दोस्तों, उसके हिसाब से बात करते हैं और उसके हिसाब से बताऊंगा आपको कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं और टीएमसी इतनी परेशान क्यों है, ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों है। और भी एक चीज बताऊंगा दोस्तों जो कि मुसलमानों से रिलेटेड है, हालांकि उसके लिए भी मैं वीडियो डाल चुका हूं, बट अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा, मुसलमानों से रिलेटेड है, जरूर वो वीडियो भी देखिएगा और ये भी जो यहाँ पे बताऊंगा उसके बारे में भी सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों की। टोटल जो वोटिंग हुई है वो हुई है 92.68%। इलेक्शन कमीशन का अभी तक का जो डेटा है दोस्तों, इसमें बात करें दार्जिलिंग में तो दार्जिलिंग में सबसे कम वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हुई है दोस्तों 88.4%, जलपाईगुड़ी में 94%, कूच बिहार में 95.1%। ये सेकंड हाईएस्ट है दोस्तों पूरे वेस्ट बंगाल में। कलिंगपोंग में 92.9%, अलीपुरद्वार में 91.4%, नॉर्थ दिनाजपुर में 93.3%, साउथ दिनाजपुर में 95.2%, मालदा में 93.4%। साउथ दिनाजपुर में दोस्तों सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 95.2%। कूच बिहार उसके बाद आता है 95.1%, मुर्शिदाबाद में 93.3%, वीरभूमि में 94.1%, बांकुरा में 91.7, पुरुलिया में 90, वेस्ट बर्धमान में 89.8, ईस्ट मिदनापुर में 90.6, वेस्ट मिदनापुर में 91.9 और झारग्राम में 92। पिछली बार से देखा जाए दोस्तों तो ये 10% से भी ज्यादा है। और आपको पता है कि जो ये वोट है ये किस तरफ जा रहा है। ये शॉर्ट शॉर्ट वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। और मैंने अपने कल के वीडियो में भी बताया था, एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं दोस्तों। बीजेपी का और आरएसएस का मैंने आपको बताया था, जो मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो डाला था, कि बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि फर्स्ट फेज में वो लोग 115 से 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। आज अमित शाह की भी कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो 110 या 105 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। वो थोड़े से जो है उन्होंने कंजर्वेटिव नंबर लिया है कि हम 105 से तो ज्यादा हैं, 110 तक भी पहुंच सकते हैं आराम से। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जो कि आरएसएस और बीजेपी ने टारगेट अपना सेट किया था 115 से 120 का, लगभग लगभग वहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। मेरा अभी तक का यह अनुमान है कि बीजेपी ऑलरेडी 116 सीटें जो है फेज वन में जीत चुकी है। बस अब ईवीएम की रखवाली करनी है उनको, और जो है काउंटिंग वाले दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 116 का आंकड़ा मैं कैसे पहुंचा दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मालदा की आप 6 सीटें छोड़ दीजिए, मुर्शिदाबाद की आप 19 सीटें छोड़ दीजिए, 25 सीटें हो गई। मालदा की मैंने आप लोगों को 7 सीटें छोड़ने को कहा था, लेकिन अब के हिसाब से जो है 6 सीटें मालदा की, 19 सीटें जो है आपकी मुर्शिदाबाद की, और साउथ दिनाजपुर और ईस्ट दिनाजपुर और शायद हो सकता है दार्जिलिंग की एक आधी सीट, और ईस्ट मदनीपुर और वेस्ट मदनीपुर की एक एक दो दो सीटें जो है दोस्तों, टोटल मिला के मतलब आप ये मानिए कि लगभग लगभग 36 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर कि बीजेपी को लगता है या आरएसएस को लगता है कि वहां पर ये लोग नहीं जीत रहे हैं। बाकी सभी सीटों पर दोस्तों क्लीन स्वीप हो रहा है। 60% के आसपास जो है इन 116 सीटों पर बीजेपी को मिलने जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने कल एक नोट की होगी दोस्तों चीज, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों के जो है वो बटन दबाते हुए कि हम देखो वोट कर रहे हैं और किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, इसके वीडियो इसकी रील्स आपके सामने जरूर आई होगी। उसमें दोस्तों क्लियर कट है कि जितने मुसलमान हैं वो सब के सब जो है वो टीएमसी को वोट कर रहे हैं, वो किसी और दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं।
और साथ में जो दूसरे तरफ जो हिंदू बंगालियों के जो आ रहे हैं रील्स, उसमें 10 में से 8 जो हैं वो तकरीबन बीजेपी को वोट कर रहे हैं और 2 अभी भी जो हैं वो टीएमसी को वोट कर रहे हैं। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर 10 में से 8 हिंदू जो हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि 70% में से 80% बीजेपी को वोट कर रहा है, यानी कि 56% वोटिंग तो बीजेपी की ऑलरेडी बक्सों में डल चुकी है, ईवीएम में कैद हो चुकी है। मैं 60% कह रहा हूं और 2-4-5% ऊपर नीचे चलता ही चलता है। पर ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि 4% मुसलमान भी वोट देते हैं, कुछ अदर बिरादरी के लोग भी वोट देते ही हैं बीजेपी को। तो 60% के आसपास वोट जो है, जैसा कि मैंने कहा, 116 सीटों पर तो तय है दोस्तों। उन सीटों पर आप ये मान के चलिए कि बीजेपी बिल्कुल एक तरीके से स्वीप करती हुई जा रही है और वहां पर वो आराम से 20% 25% के मार्जिन से जो है ये 116 सीटें जीतने जा रही है। और इसके अलावा बात कर लूं दोस्तों सेकंड फेज की, अगर फर्स्ट फेज में ही आपको 115 116 सीटें आ जाती हैं तो नेक्स्ट फेज में तो आपको कितनी 32 ही सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। और जो बीजेपी की एक्सपेक्टेशन है, आरएसएस की जो एक्सपेक्टेशन है, इन्होंने जो काम किया है, आपको याद होगा मैंने शुरू से आपको बताया था कि 166 सीटों पर बीजेपी कभी ना कभी नंबर 1 या नंबर 2 रही है, कभी ना कभी वो सीटें जीती है 166, चाहे लोकसभा में हो चाहे वो आपका विधानसभा में हो। और 42 ऐसी सीटें हैं जहां पर की बीजेपी कभी ना कभी सेकंड नंबर पर रही है। इन्हीं सीटों पर सारा दारोमदार है दोस्तों। 208 सीटें जो हैं बीजेपी अब हर हाल में जीतने जा रही है। उससे ज्यादा कितना नंबर बढ़ता है ये हमें देखना होगा दोस्तों। मेरा मैं अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलूँ ना दोस्तों तो 208 सीटें तो बीजेपी की आ ही रही हैं, अगर काउंटिंग वाले दिन कुछ गड़बड़ नहीं होती है, जो कि अब मुझे लग रहा है कि नहीं भी होगी। 22 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं दोस्तों जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन, और ये पश्चिम बंगाल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी वायलेंस में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब से बंगाल बना है, जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल के चुनावों में कि कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, इसीलिए लोगों के जो दिमाग से है वो डर निकल चुका है, उन्होंने खुलकर वोटिंग करी है। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा कि परसेंटेज किस हिसाब से जो है कि पिछली बार से भी ज़्यादा लोगों ने वोट करा, जबकि पिछली बार छापा वोटिंग वगैरह भी हुई थी। तो उसके बारे में भी काफ़ी सारे चैनल बात कर चुके हैं, तो इसलिए मेरे को मतलब नहीं बनता उन सब की चीज़ों में बात करने में कि इस बार कितनी परसेंटेज है, पिछली बार कितनी थी। वो सब आप ऑलरेडी सुन ही चुके होंगे। मैं जो दोस्तों एक और जो मुद्दा उठाने आया हूँ, जो कि मैं वीडियो पहले जिस चीज़ की बना चुका हूँ, भाई साहब मुसलमानों से अपील की है ममता बनर्जी ने कि आप हज पर मत जाइए, पहले आप वोट दीजिए। 16 अप्रैल से मुसलमान लोग काफ़ी सारे जो है डेली के 1500 3000 के करीब जो है वो जाना शुरू हो गए थे। तो ऑलरेडी इस वक्त तक जब पहले हफ्ते का जब मतदान हुआ, पहले फेज के मतदान हुए हैं, तो लगभग लगभग कितने 90,000 के करीब जो है मुसलमान ऑलरेडी जा चुके थे। एक महीने के आसपास वो लोग जाते हैं और वहां पे रहते हैं। तो 90,000 से लेके 1 लाख के करीब ऑलरेडी जा चुके थे और ऑलरेडी जाने की प्रोसेस में है। आई थिंक 6 जून तक की जो है उसमें डेट है, 6 जून तक आप जा सकते हैं वहां पर। उनसे अपील की है कि आप अपना हज छोड़िए, पहले वोट दे के जाइए और फिर उसके बाद जो है आप हज पर जाइएगा। ममता बनर्जी मतलब क्या सोचती है अपने आप को कि मतलब वो उनके अल्लाह से बड़ी हो गई हैं। अगर किसी भी मुसलमान के सामने चुनने को मिले ना कि आपका मजहब या आपका हज आपको करना है या ममता बनर्जी को वोट देना है, 100% में से 100 में से 100 मुसलमान जो हैं वो अपने हज को ही चुनेंगे। वो कभी डिले नहीं करेंगे ममता बनर्जी के कारण अपना हज। भैया हज पर जाने का मौका बहुत ही कम मिलता है, मुसलमानों के लिए अपना मजहब सबसे आगे है और ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे या आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी तो उनके प्यार में बावली हुई फिरी हुई है कि भैया वही लोग मुझे बचा सकते हैं अब, वरना हिंदुओं ने तो मेरी लुटिया डुबा दी है। या कह लीजिए कि अब हिंदुओं को अकल आ गई है कि भैया अब तो जो है वो
बहुत पानी जो है सर के ऊपर से जा चुका है। तो अब ममता बनर्जी की सरकार नहीं चाहिए, 15 साल बहुत देख लिया हम लोगों ने। तो ये हालात हैं दोस्तों, ममता बनर्जी को अपील करनी पड़ रही है मुसलमानों से। और एक भी मुसलमान, मैं 100% शर्त लगाने को तैयार हूं कि एक भी मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी की बात नहीं मानेगा। उनको हज पर जाना है तो जाना है। वैसे मैंने पूरा खुलकर वीडियो बनाया है दोस्तों, तकरीबन 12-13 मिनट का वीडियो है वो ज़रूर जाकर देखिएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है किस तरीके से सरकारी खर्चे पर जो है लोगों को रखा जाता है हज हाउस में, और कितना खर्चा किया जाता है, क्या क्या उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। जरूर देखिएगा वो सारी चीजें दोस्तों आप लोग, ठीक है। अभी के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तमिलनाडु के बारे में भी वीडियो जो है जल्दी लेके आऊंगा, वहां की सीटों के बारे में तो बताना है आपको, तो वो कोशिश करता हूँ कि कल उसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा और उसके बारे में कल बात करेंगे। बाकी और भी जो चीजें होती जा रही हैं, अच्छा हाँ, एक और चीज मैं भूल गया दोस्तों कहना। ममता बनर्जी भाई साहब इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं कि अब वो कह रही हैं कि अब बंगाल में तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं। अब जो है वो मुझे किसी भी पद की चाह नहीं है, मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो है अब दिल्ली जाके मोदी की सत्ता को उखाड़ूंगी। भाई दिल्ली में तेरे को वोट करने वाले ना, अगर सीआर पार्क की जगह को छोड़ दिया जाए और वो भी शायद तुझे वोट ना करें, टोटल मिला के 1.5% वोट नहीं मिलेगा तेरे को। और दिल्ली की सत्ता में जाके तुम जो है वो बीजेपी को उखाड़ने की बात कर रहे हो, मोदी को उखाड़ने की बात कर रहे हो। पूरे देश में भी घूम लो ना, गोवा घूम लो, तुम गोवा में गए थे ना चुनाव करने के लिए, कितने परसेंटेज वोट मिले? कुछ नहीं मिला तुम्हें। कर्नाटका देख लो, तुम साउथ के स्टेट्स देख लो, जितने भी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मतलब 28 स्टेट, अब मैं गिनाने तो नहीं बैठूंगा। किसी भी स्टेट में, पश्चिम बंगाल छोड़ के, अगर तुम्हें 1% से ज्यादा वोट मिल जाए ना भाई साहब, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए किसी भी मुगालते में मत रहो। तुम अपनी सीट हार चुकी हो, भवानीपुर की सीट हार चुकी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। टीएमसी जा रही है और बहुत आराम से जा रही है, 50 से कम सीटों पर आ रही है टीएमसी, ये भी मैं बता देता हूँ। 45, 48, 51, 50, 49 इसके आसपास रहने वाली है। हो सकता है 40 से भी नीचे जाए, पर खैर उतना मैं नहीं बोलता हूँ। जब तक सेकंड फेज की इलेक्शन नहीं होते तब तक मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी। बट ममता दीदी, आपका हो गया, अब आप निकलो, ठीक है। मतलब निकलना क्या है, आप बंगाल में ही रहो, और कहीं तो खैर आपका वोट है ही नहीं, कहीं पे भी जाओगे तो पैसों की वेस्टेज है वो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अगर आप नए हैं तो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। जय श्री राम, जय माँ काली, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई आप चाहते हो कि मैं वीडियो आपको बना के बताऊं किसी चीज़ के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो ज़रूर मैं आपकी जो है वो सेवा में हाजिर हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इंटरेक्शन बढ़ाते रहिए ताकि यूट्यूब जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता रहे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी फिर मिलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में कल फिर लेके आता हूँ, कोशिश करूँगा अगर रात को समय हुआ तो रात को एक और वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो कल तो लेकर आऊँगा, और उसमें ढेरों सारी बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सी यू सून, बाय।